नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्द, और प्रयोग या बदलाव के आधार पे शब्दों को हमने दो भागों में विभाजित किया था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक इन सभी का बदलाव या इनका प्रभाव पड़ता है। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक का कोई बदलाव इनके आधार पे नहीं होता, इनसे परिवर्तन नहीं हो पाता, तो वो अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 शब्द बताए थे और हमने टॉपिक शुरू किया था संज्ञा। और टॉपिक ये शुरू किया था, हम पढ़ रहे थे इसके अंदर संज्ञा। संज्ञा का पर्याय होता है नाम, ये बात हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव आदि के नाम है वो क्या है, संज्ञा है। फिर हमने पढ़ा संज्ञा है वो 2 प्रकार की भी होती है, 3 की भी होती है, 5 की भी होती है। 2 प्रकार हमने किया था, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक वास्तविक होता है, मूर्त होता है, और हमने कहा था दृश्य होता है। और फिर हमने बताया था कि भाववाचक संज्ञा अवास्तविक होती है, वो अमूर्त होती है, अदृश्य होती है, अर्थात ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। यथार्थवाचक के हमने 2 भाग किए थे। एक तो हमने किया था इसके अंदर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, इसी के यथार्थवाचक के ही है ये। और फिर हमने यानी कि जातिवाचक के 2 भाग अलग से किए थे, समूह या समुदायवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक। जब 2 नाम पूछे तो आपको यथार्थ और भाववाचक बताना है। यदि 3 पूछे तो 3 में व्यक्ति, जाति और भाव बताना है। और यदि 5 पूछे तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह या समुदायवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, ये 5 भेद बताने हैं। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 3। समझ में आई? 3 ऑप्शन में नहीं हो, ऑप्शन में 2, 4, 5 तो हमें 5 करना है। 3 और 5 नहीं तो हमें 2 भी बताना है। मूल रूप में ये 2 दिए हुए। तो हम पढ़ रहे थे संज्ञा। अब आज पढ़ेंगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अक्सर हम यही पढ़ते हैं, यही से प्रश्न आते हैं, लेकिन पूछ लिया जाए अलग से तो आप क्वेश्चन का समझ जाना। 2 होते तो 2 यथार्थ और भाव, 5 हो तो इन तीनों में समूह, समुदाय और वो जोड़ देंगे। और 3 भेद होते हैं वो हम पढ़ेंगे। 3 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो यथार्थवाचक कही थी ना हमने, यथार्थवाचक के सभी उदाहरण व्यक्ति और जाति के सभी यथार्थ में होते हैं, और समूह, समुदाय होते हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण होंगे, वो इसी में आएंगे। और भाववाचक तो अपने अपने अलग है ही। तो आज हम पहला टॉपिक लगाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब में पढ़ना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। कि वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम का या किसी एक विशेष स्थान के बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक की संज्ञा देते हैं या उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण होते हैं या जो शब्द व्यक्तिवाचक के होते हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो भी उदाहरण होगा वो सदैव एक वचन का ही होगा। बनाने पर भी उसका एक वचन से बहुवचन नहीं बनता, बनाने से भी एक वचन से उसका बहुवचन नहीं बनता। यदि कोई शब्द एक वचन में दे रखा है और हम उसका बहुवचन बना सकते हैं तो वह एक वचन भी जातिवाचक में आएगा। समझ में आ रही बातें? तो बहुत ही अच्छे उदाहरण है। अब जैसे शब्द आता है मेरे पास, मैंने शब्द लिया है कुत्ता, कुत्ता शब्द लिया। अब मान लो कुत्ता एक वचन में है, लेकिन बना के देखो इसका बहुवचन बनता कुत्ते और बहुवचन बनता है ना, तो बनता है तो ये कुत्ता है ना वो जातिवाचक संज्ञा में होगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, उसका बहुवचन बनाने पर भी नहीं बनता। तो आइए हम परिभाषा पे चर्चा करते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष या विशेष स्थान के विशिष्ट नाम का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है। अर्थात इन शब्दों का बहुवचन बनाने पर भी नहीं बनता। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है, अर्थात इन शब्दों का बहुवचन बनाने पर भी नहीं बनता है। यदि बन भी जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। नोट लगाएंगे, यदि व्यक्तिवाचक शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो जाता है तो उसमें
उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा हो। यदि व्यक्तिवाचक शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो जाता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वाक्य में प्रयोग करने से बन जाता। जैसे मैं बात करूं, आज उदाहरण देखना इसका, जैसे आज भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पे बात करें, हरीश नाम है या हरिश्चंद्र नाम है, वो किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। लेकिन यहाँ पर ये वाक्य, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, लेकिन आज उनकी प्रेरणा से या उनसे सीखकर बहुत से ऐसे लोग हो गए जो सत्यवादी हैं, और इसीलिए भारत में उन लोगों को संज्ञा दे दी किसकी? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र शब्द वो बहुवचन का बोध करा रहा है, और यहाँ पर हरिश्चंद्रों में जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ हरिश्चंद्र होगा, यहाँ इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये ध्यान रखना है। ये तीन बातें मैंने आपको बताई हैं, आगे और चर्चा करूंगा मैं कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष या विशेष स्थान के विशिष्ट नाम का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, अर्थात इन शब्दों का बहुवचन बनाने पर भी नहीं बनता है, वो सभी शब्द किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक। फिर कहा, यदि व्यक्तिवाचक शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो जाता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। चाहे वो उदाहरण भाववाचक का हो तो भी वो जातिवाचक में ही जाएगी। तो इतनी बात कर ली होगी, तो नोट कर लीजिए इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन कौन से जो शब्द होंगे, आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में, उसके बाद विशेष तथ्य पढ़ेंगे और फिर हम जातिवाचक संज्ञा की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। ध्यान से समझना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। संज्ञा टॉपिक छूटना नहीं चाहिए कहीं पर भी। पहले जो हम बात करेंगे, उदाहरण काफी बता दूंगा आपको मैं। पहला है व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम होते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे हम लिख सकते हैं मोहन, सोहन, सचिन, दिनेश, संगीता, गीता आदि। कोई भी नाम हो किसी विशेष व्यक्ति का या किसी, बात करें लड़का या लड़की। नंबर 2 हम बात करेंगे देशों के नाम। देशों के नाम,
देशों के नाम, जैसे बात करें भारत, अमेरिका, रूस, जापान, नेपाल आदि। देशों के नाम में हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी भी देश का नाम हो, किसी भी गांव का नाम हो, किसी भी ढाणी का नाम हो, किसी भी पंचायत जिला स्तर जो कुछ भी है, जिला का नाम कुछ भी हो, वो सभी होंगे किसमें आएंगे? देशों के नाम में आएंगे। देशों के नाम होंगे तो सॉरी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नंबर 3 हम बात करेंगे ग्रह या नक्षत्रों के नाम। ग्रह या नक्षत्रों के नाम। ग्रह 9 ग्रह हैं। मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध, शुक्र, जो ग्रह हैं, चंद्रमा, सूर्य, जो सभी है वो क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग्रहों के नाम जैसे मंगल, बुध, शुक्र, ग्रह उपग्रह जो भी हो, हम बात करें पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये जो सभी नाम होंगे इनमें हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे हम बात करेंगे नंबर 4 समाचार पत्रों के नाम। समाचार पत्रों के नाम, कोई भी समाचार पत्र है, दैनिक भास्कर है, नवज्योति है, पंजाब केसरी है, जो भी नाम है, राजस्थान पत्रिका है, कोई भी समाचार पत्र का नाम होगा वो भी किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बात कर लेंगे राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर या जागरण, दैनिक भास्कर या बोले तो जागरण, ये जो समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम होंगे वो भी हमेशा किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नंबर 5 ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, कोई भी ऐतिहासिक युद्ध होगा उनका नाम भी किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए। जैसे बात करें पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत, घाघरा, निम्बूचरा किसान आंदोलन आदि जो लड़ाइयाँ होंगी, वो युद्ध हुए थे, वो किस में होंगे? पानीपत, घाघरा, हल्दी घाटी, जो सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। अब नंबर बात करें 6 की। 6 नंबर है दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम में, दिशाओं के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दिशाएं कितनी होती है? दिशाएं होती हैं 8। जैसे हम बात करेंगे यहाँ से, यहाँ तो ऊपर है उत्तर, नीचे क्या है? दक्षिण, इधर क्या है? पश्चिम, और इधर क्या है? पूर्व। इधर क्या है? जो इसके बीच का जो होगा इसे होंगे ईशान दिशा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईशान।
और इसके नीचे होगा, ये होगी आगन्य। क्या होगी? आगन्य। और ये दिशा होगी नैऋत्य। नैऋत्य। क्या होगी? नैऋत्य। और ये होगी वायव्य। क्या होगी? वायव्य। ये दिशा होगी वायव्य। तो दिशा कितनी होगी? 8। इनके नाम में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ठीक है। ये जो दिशाओं के नाम होंगे वो किसमें होंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे लिख देंगे 2, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ईशान। एक निश्चितता का बोध कराते हैं। नैऋत्य, आग्नेय, जो सभी नाम इसके अंदर आ जाए। आगे हम बात करेंगे नंबर 7, नदियों के नाम। नदियों के नाम भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नदी विशेष का नाम, कोई भी नदी होगी, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, कांतली है, जो भी नदियों के नाम आएंगे वो किस में आएंगे? इसी में आएंगे। जैसे बात करें बाण गंगा, सुनारी, साबरमती, सरस्वती, नदियों के नाम आ जाएंगे सभी इसके अंदर। चंबल नदी। तो ये नदियां हैं, इनके नाम भी किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे हम और बात करेंगे। इतना हो गया तो मिटा देता हूं, आगे चर्चा करेंगे पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, अंग्रेजी व हिंदी महीनों के नाम, जानवरों के नाम, त्योहारों के, काफी चर्चा करेंगे इनमें। पीछे कितने हो गए? 7। अब करेंगे 8 नंबर की बात। 8 नंबर है पर्वतों के नाम। किसी भी पर्वत का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किस आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे हम बात करें हिमालय, अरावली, हिमालय और अरावली। उसके बाद हम 9 नंबर पे बात करेंगे दिनों के नाम। दिनों के नाम। दिनों के नाम भी किस में आएंगे? इसी के अंदर आएंगे। दिन जैसे हम बात करें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी नाम होंगे आदि दिनों के नाम भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे हम बात करेंगे 10 नंबर। 10 नंबर है अंग्रेजी महीनों व हिंदी महीनों के, अंग्रेजी व हिंदी महीनों के नाम। अंग्रेजी महीना हो चाहे हिंदी महीना हो। जैसे अंग्रेजी में बात करें जनवरी, फरवरी, ये तो अंग्रेजी के सारे 12 महीने। उसके बाद है जैसे बात करें चैत, बैसाख, जेठ, आशोज, कार्तिक, जो भी नाम होंगे वो सभी किस में आएंगे? इसी के अंदर आएंगे। 11 नंबर बात करें जानवरों के विशेष नाम। जानवरों के विशेष नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जानवरों के नाम जैसे हम कक्षा 10 और 12 में, 10वीं में तो अब नहीं है, 12वीं कक्षा में है,
गोरा पाठ, गोरा गाय, तो गोरा गाय का नाम है, तो गोरा किसका नाम, गाय का, तो गोरा है वो किसमें है, व्यक्तिवाचक में, लेकिन गाय शब्द होगा वो जातिवाचक में होगा। जैसे चेतक घोड़ा है महाराणा प्रताप का, चेतक घोड़ा, अब घोड़े का नाम क्या, चेतक, किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक। लिल्लण घोड़ी, लिल्लण किसका नाम है, घोड़ी का, तो लिल्लण घोड़ी है ना। उसके बाद जैसे समझ आता नकुल, क्या होता है, नकुल। राम प्रसाद हाथी का नाम था ना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, व्यक्तिवाचक। तो जानवरों के विशेष नाम, गोरा, चेतक, लिल्लण, घोड़ी, नकुल, राम प्रसाद, जो विशेष नाम है वो सभी किसमें आएंगे, इसी में आएंगे। अब हम बात करते हैं आगे त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम। जैसे बात करें होली, दीपावली, दशहरा, तीज, गणगौर आदि। जो हिंदू या मुस्लिम कोई भी त्योहार का नाम है, कोई सी भी धर्म का कोई भी त्योहार है, उसका नाम किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में ही आएगा। आगे हम बात करेंगे वस्तुओं के विशेष नाम, आगे हम बात करेंगे वस्तुओं के विशेष नाम। ऐसे हम बात करेंगे, 12 हो चुके हैं हमारे, 13 नंबर बात करेंगे वस्तुओं के नाम। जैसे बात करें पंखा है, पंखा, लेकिन बात करें पंखा एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। साबुन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन पंखा, ऊषा पंखा, बजाज पंखा, ओरिएंट पंखा, तो ये ऊषा पंखा, बजाज पंखा, ओरिएंट पंखा विशेष नाम होंगे, तो ये किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन पंखा अकेला आएगा तो किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। साबुन जैसे जातिवाचक, लेकिन बात करें लक्स साबुन, डिटॉल साबुन, निरमा साबुन आदि, नीम साबुन, विशेष नाम दे देगा साबुन का, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी, किसमें आएगी, व्यक्तिवाचक में आएगी। उसके बाद हम धार्मिक ग्रंथों के नाम, उसके बाद क्या है, धार्मिक ग्रंथों के नाम। नंबर 14, धार्मिक ग्रंथों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम। धार्मिक जो ग्रंथ है धर्म से संबंधित है, जैसे बात करें रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, किसी भी धर्म से संबंधित हो, लेकिन है जो विशेष जिसमें उस धर्म के बारे में है, तो वो सभी भी किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। हमने पढ़ा है अभी तक 14 जो बातें पढ़ी, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, ग्रह व नक्षत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, दिशाओं के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, जो जितने भी हमने जो पढ़े हैं वो सभी किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम बात करेंगे
व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में विशेष तथ्य इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान से रखना यार। अब हम पढ़ेंगे, तो मिटा देते, इसको पूरा लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में विशेष महत्वपूर्ण तथ्य इसकी हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भाववाचक संज्ञा नहीं बनती। व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन में प्रयोग हो जाता है तो वो किस में आ जाती है? भाववाचक। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भाववाचक संज्ञा नहीं बनती, तो केवल और केवल एक विशेषण बनता है। क्या बनता है? एक विशेषण बनता है। नंबर 2, यदि कोई शब्द व्यक्ति सूचक हो या भाव सूचक हो, यदि कोई शब्द व्यक्ति सूचक हो या भाव सूचक हो तो उसका प्रयोग यदि बहुवचन में कर दिया जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। पहला बिंदु है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन सकती है, विशेषण से बन सकती है, क्रिया से बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है, अव्यय से बन सकती है, जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भाववाचक संज्ञा नहीं बनती। जैसे हम उदाहरण की चर्चा करेंगे, जैसे भारतीय पहनावे में आजकल
बदलाव आ गया। भारतीय पहनावे में आजकल बदलाव आ गया। यहाँ पर जो पहनाव है, पहनावे है, वो पहनाव से बना है और पहनाव शब्द वो क्या है, भाववाचक संज्ञा का है। लेकिन इस वाक्य में पहनाव से पहनावे बन गया, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात कि यदि किसी जाति सूचक या भाव सूचक शब्द का प्रयोग वाक्य में बहुवचन के रूप में कर दिया जाता है तो वहां पर जाति या व्यक्ति या भाव न होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। तो पहनावा शब्द है, पहनावा भाव है। उसके बाद हम बात करें नंबर 2 उदाहरण। नंबर 2 उदाहरण है कि राम व श्याम के बीच, राम व श्याम के बीच दूरियां, राम व श्याम के बीच दूरियां बढ़ गई। राम व श्याम के बीच दूरियां बढ़ गई है। और यहाँ पर दूरियां शब्द बहुवचन में प्रयोग है। और दूरी है ना, दूरी, दूरी वो किस में आएगा, एक वचन होगा। तो क्या होगा, बहाव होगा। दूरी क्या है, एक बहाव है, लेकिन दूरियां है वो क्या है, बहुवचन। तीसरी बात, भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र शब्द वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन वाक्य में हरिश्चंद्रों जैसे, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अर्थात सत्य बोलने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों की जो हरिश्चंद्र के अनुसार या सत्यवादी हैं। तो इसीलिए हरिश्चंद्रों में यहाँ पर कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ये था विशेष तथ्य की और बात करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे हम। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, तो हम 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।